हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार मैं जानना चाहता हूँ आप सभी साथियों से कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? जी सर, मेरा कमेंट आ रहा है। हाँ जी, भर भर के आ रहा है आपका कमेंट। मजे मजे में आ रहा है आपका कमेंट। सर क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी। शुभम पाल जी हैं, मोहित जी हैं, आशीष जी हैं, सुरेश जी हैं, शिवेश जी हैं, अंकित जी हैं, लाल जी हैं, मनोज हैं, समीर है, भोला जी हैं, विकास जी हैं, पवन जी हैं, शिव कुमार हैं, बिट्टू जी हैं, राम लखन गौर जी हैं, अंकित जी हैं, करनाल जी हैं, विकास यादव जी हैं, रुपेश जी हैं, अनुज जी हैं, त्रिलोक जी हैं, जाहिर साहब जी हैं, प्रशांत जी हैं, संदीप जी हैं, विवेक जी हैं, आयुष जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, मिंटू जी हैं, करण जी हैं, AKM साहब जी हैं। सभी का स्वागत है और भरपूर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इस इतिहास विषय के माध्यम से हम एक जो हमारा सपना है फौजी बनने का, उसे साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तैयार हैं? तैयार हैं तो एक बार हम सब कर बताएंगे बेटा। मेरे भाई, मजा आ रहा है? सर लव यू। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार मेरे भाई। मोहम्मद सोनू कह रहे हैं कि सर मेरा भी नाम लीजिए। भाई मैं नाम नहीं लूंगा मोहम्मद सोनू आपका। है? आपका नाम ही इतना प्यारा है, मैं कैसे नाम लूं? आपका नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है यार। ओके। और रिवीजन हम करते हैं आते के साथ ही धुआंधार चीजें करेंगे। हैं? मजे ही मजे में करेंगे। प्रश्न है पहला। पहला प्रश्न है और बढ़ते हैं। पहला, अरबी मुस्लिम आक्रमण। पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? किसने? ठीक है। सफल आक्रमण की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। सफल भी एक शब्द लिख देता हूं क्योंकि आप परेशान नहीं हो। सफल आक्रमण। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी की मूर्ति वाले, लक्ष्मी की मूर्ति वाले सिक्के, मूर्ति वाले सिक्के किसने चलवाए थे भैया? लक्ष्मी की मूर्ति वाले सिक्के किसने चलवाए थे? ठीक है, क्या बताएंगे कि भैया लक्ष्मी की मूर्ति वाले सिक्के किसने चलवाए थे? अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? किस किस के मध्य हुआ था? गौरी का पूरा नाम क्या था? गौरी का पूरा नाम। ठीक है। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था?
जिनकी फर्स्ट क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं जिन साथियों ने आंसर दिया है क्या सही है आंसर। देखिएगा, पहला अरबी मुस्लिम सफल आक्रमण किसने किया था भैया? वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, एमबी के, याद करो, 712 ईस्वी में। जी। लक्ष्मी की मूर्ति वाले सिक्के किसने चलवाए थे? आप जानते हैं, गौरी ने। गौरी ने। चंदावर का युद्ध आप जानते हैं, जयचंद। जयचंद वर्सेज गौरी के मध्य हुआ। जयचंद वर्सेज गौरी। गौरी का पूरा नाम क्या था भैया? गौरी का नाम मोहम्मद सियाबुद्दीन गौरी। मोहम्मद मोहम्मद सियाबुद्दीन गौरी। ठीक है। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? आप जानते हैं, गौरी का। नहीं सोच निकलेगा। कौन सा दोबारा एक्सप्लेन करना है? अरे बच्चे, असरत में क्या नाम है, ये जो अ, मतलब स्टूडियो है ये थर्ड फ्लोर पे है, दौड़ के नीचे गया था, वो गलती से मैं जो है ना कुंडी लगा के आ गया था, उसे खोल के आया हूँ। हाँ, वो गेट। भैया स्क्रीन शॉट नहीं होगा, स्क्रीन शॉट नहीं होगा। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज बहुत धैर्य के साथ में दिल्ली सल्तनत। क्या आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। गुरुजी आपके लिए और भारत माता के लिए हाजिर हैं, आपका स्वागत है मेरे भाई, हमेशा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक। आप देख रहे हैं लगभग ये 300 वर्षों का, 320 वर्षों का शासनकाल है। 320 वर्ष का कितना? 320 वर्ष का। जी नवीन जी, यहां देखिएगा, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो गुलाम वंश के बारे में प्यारे दोस्त। गुलाम वंश का जो समय काल है 1206 से 1290 है। और आप जानते हैं 84 वर्षों का शासनकाल रहा। कितने? कि भाई 84 वर्षों का शासनकाल रहा। क्या इसे हम दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं? बिल्कुल। आप कैसे याद रखेंगे? आप याद रखेंगे गुड़, गुड़ खा ता सा ले।
गुड़ खा तसले में। गुलाम वंश आप जानते हैं 84 वर्षों का शासनकाल रहा है। खिलजी वंश 1290 से 1320 सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है। तुगलक वंश 1320 से 1414 सबसे लंबा कार्यकाल, लगभग 94 वर्षों का इनका शासनकाल रहा है। ओके। सैयद वंश 1414 से 1451 37 वर्षों का, और लोधी वंश आप जानते हैं 1451 से 1526 का शासनकाल रहा है। लगभग 75 वर्षों का यह शासनकाल रहा है। कोई बात नहीं बेटे, समझे? तो हमें बारी बारी से इन वंश के बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहले बात यह है कि इन्हें दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया। भैया दिल्ली सल्तनत इन्हें इसलिए कहा गया, थे तो ये भी मुस्लिम ही, क्योंकि इनकी राजधानी कहाँ रही थी? दिल्ली रही थी। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को। इसके बाद में मुगल आएंगे, तो मुगल उन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि मुगलों की राजधानी रही थी आगरा। कौन सी बताएंगे? समझे? सभी का बच्चे कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है। मैं कह रहा हूं इस बार रप्पा रप्पा काट देंगे। सभी से मेरा प्रश्न है, यदि आपने तरीके से कर लिया तो सभी 5 के 5 वंश लिखकर बताइए, बहुत जल्दी करके, स्पीड से। हाँ हाँ, हिमांशु गुप्ता जी, सभी पांचों के पांचों वंश लिखकर बताएंगे। हैंड टू हैंड क्लास की क्लास में तैयार करेंगे हम लोग। बेटा सबके कमेंट आ रहे हैं, आप परेशान मत होइए, सिर्फ और सिर्फ यहां तैयारी करिए फौजी बनने की। समझे? एक आज छोटी सी स्टोरी मैं बताऊं। एक व्यक्ति आया था बेटा, उसकी आंखों में ना थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस था। पता, वो लड़का रो रहा था लिटरली, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने पूछा भैया क्या हुआ? कह रहा कि सर मुझे आर्मी में जाना था, आर्मी में, और मैं आंखों की वजह से मतलब कई बार अनफिट रह चुका हूं। आप अंदाजा लगाकर देखिए, किसी व्यक्ति का सपना है आर्मी में जाने का, वो मेहनत दिल और जान करके लगा करना चाहता है। लास्ट टाइम भी उसके अच्छे नंबर थे, कहा कि भैया मैं कैसे करूं। सुजल ठाकुर जी लगभग 2 से 3 प्रश्न। जी, श्रवण कुमार जी, ओके ओके ओके। आपने 5 के 5 क्यों नहीं लिखे? क्या आपको पिटाई चाहिए? मैं पिटाई भी कर दूंगा यदि आपने नहीं लिखे। सिर्फ एक बच्चा है, अजीत गुज्जर, ठीक है ना? इस प्यारे दोस्त ने लिखा है, इस प्यारे दोस्त ने लिखा है, अजीत गुज्जर ने, ठीक है ना? मेरे भाई ने, अजीत गुज्जर ने लिखा है सिर्फ। वाओ, गुड अजीत, शाबाश मेरे भाई। बिल्कुल हो जाएगी राहुल जी। चलो, आपको गुड़ खा तसले में लिखना था प्यारे दोस्त, ठीक है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने लिखा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए मैं गुलाम वंश की तरफ चलता हूं बेटा। यहां से एक एक पॉइंट ऐसे रटते हुए चलेंगे, यूं 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 चुटकियों में। देखो क्या कहता है गुलाम वंश, कहता गुलाम डायनेस्टी। क्या इसके अन्य नाम भी थे? तो आप बताएंगे सर जी बिल्कुल अन्य नाम थे। इसे क्या कहा गया? इसे स्लेव स्लेव डायनेस्टी कहा गया, यानी कि इसे दास वंश कहा गया। इसे क्या कहा गया? इसे दास वंश कहा गया। क्या बताएंगे? इसे दास वंश कहा गया। फिर दोस्त, इसे ही मामलूक वंश कहा गया। देखो कैसे दास, कैसे याद रखें? जैसे दास होते हैं, दास को बहुत आदमी है ना, क्या समझते हैं? मामूली सा इंसान समझते हैं। कैसे समझेंगे कि दास जो होते हैं कैसे मामूली से इंसान होते हैं? मामूली, तो कैसे याद रखें? दास मामूली, दास मामूली, ऐसे याद रखेंगे, है ना? दास मामूली। इसे इलबरी वंश भी कहेंगे, ठीक है ना? इलबरी वंश, ठीक है, इलबरी। अब इसमें बेटा कुल 11 शासक हुए हैं। क्या हमें 11 के 11 शासक याद रखने जरूरी है? नहीं, हम 3 4 शासक को पढ़ेंगे, हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि हम यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, हम आर्मी में फौजी बन रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ हमें फौजी बना दो, हमारे हाथ में एक AK-47 दे दो और बढ़िया सा एक लठ दे दो, फिर हम फिट बना देंगे, मतलब कि बस बॉर्डर में खड़े कर दो। बिल्कुल वो इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा मेरे भाई, अंकित, दिल खुश हो जाएगा। तो दो इसके अन्य नाम थे, ठीक है, बल्कि 3 कहेंगे। एक दासवंश कहा, दूसरा मामलुक वंश और तीसरा इलबरी वंश कह दिया। ओके। अब संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक था। क्या बताएंगे? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। क्या बताएंगे कि भैया गुलाम वंश का संस्थापक। ये पीवाई क्यों पूछा?
क्योंकि सबकी राजधानी लाहौर दिल्ली होगी भैया, केवल इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इसकी राजधानी क्या थी बेटा? लाहौर। और सबकी राजधानी दिल्ली रहेगी। तो आपसे पूछा जाए गुलाम वंश के संस्थापक की राजधानी क्या थी, तो क्या बताएंगे? लाहौर। बिल्कुल विशाल, विशाल बिल्कुल मेरे भाई। अच्छा, जिन साथियों को पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का रिवीजन करना है, कल सुबह 9 बजे RWA के मेन चैनल पर आ जाना। मैं कह रहा हूं गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से। जिसे इससे भी डीप पढ़ना है ना, तो वो वहां जाना, जिसका SSCGD का एग्जाम है ना, कल आ जाना। ठीक है? कितने आएंगे जो कल सुबह 9 बजे क्लास में आएंगे, मैराथन क्लास में? एक बार मुझे रेज योर हैंड बताएंगे। जी, चलो और कुछ देखते हैं। इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसकी दूसरी राजधानी बेटा, इसकी मिलिट्री कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। क्या बताया? इंद्रप्रस्थ। राजधानी कौन सी थी? कि भैया इंद्रप्रस्थ थी। हाँ जी रमेश जी। इस व्यक्ति को गोरी का गुलाम कहते हैं। क्या बताएंगे? गोरी का गुलाम। ये गोरी का गुलाम था, आपको मैंने बताया था कल 4 लोग थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यालदोज और कुबाचा। 4 लोग थे, गोरी के गुलाम थे। ठीक है? और गोरी के सेनापति भी थे। इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा गया था। और किसने खरीदा था? गोरी ने खरीदा था। कि भैया गोरी ने खरीदा इसे, लेकिन किससे खरीदा? खरीदा कि मिर्जा अजीज कोका ने इसे खरीदा था। बेटा RW के मेन चैनल पर होगी कल क्लास। जब आप है ना यहां जाएंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा ना। आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी मतलब कि कोई भी आपकी परीक्षा हो और आप यहां से पढ़ेंगे, देखो मैं दिखा देता हूं। ये रही वन शॉट के नाम से पेड़ दोस्त। ये देखिए SSCGD का वन शॉट दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कि नहीं? देखिए एंशंट हिस्ट्री, क्लियर है? मेन चैनल पर है ये, मेन चैनल पर आ जाना सब। मैं कह रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आपका कुछ भी है, किसी भी लेवल का है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपका यहां सिलेक्शन होगा। ठीक है? देखिए अब क्या कहता है ये कहता है कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि दी। यानी टाइटल कौन कौन से दिए भैया? उपाधि कौन कौन सी? एक तो मलिक था भैया, मलिक। और दूसरा उपाधि, दूसरी उपाधि दी थी सिपह सालार। मलिक और सिपह सालार। थैंक यू चंदन। ठीक है, 2 उपाधि। गोरी ऐबक का दामाद भी था। अब एक बात बताओ भाई, कोई किसी के पास में नौकर है, दास है, बढ़िया काम कर रहा, हाँ जी कर रहा, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी है। अब सोचा, गौरी ने सोचा कि यार ये बढ़िया आदमी है सेनापति भी है, गुलाम भी है तो मेरी शायद लड़की को भी खुश रखेगा, तो दामाद बना लिया इसने। गौरी ने इसे शुरुआत में आमिर ए आकुर पद दिया। इंपोर्टेंट बता रहा हूं बेटा, इंपोर्टेंट। आमिर ए आकुर किसे बोलते थे? घोड़े के जो अस्तबल का प्रमुख होता था। घोड़े के अस्तबल, जैसे आज के समय मान के चले आर्मी में जाएंगे ना आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होते हैं गोल बारूद के भैया, जो वहां नौकरी करते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं कोई तोप संचालक है, कोई बंदूक संचालक है, तो ऐसी उस समय घोड़े के अस्तबल का प्रमुख अपने आप में बड़ा पद हुआ करता था, है ना? समझे? और हाँ बेटा, इस टाइम कल क्लास नहीं होगी, कल मेरी क्लास नहीं होगी। कल इस टाइम मेरी क्लास नहीं होगी। ओके, ध्यान से। कल मेरी क्लास नहीं होगी। कभी आप ये चिल्लाते रहो सर जी क्लास क्लास क्लास। अब देखो, इसके बाद में कई सारे नामों से जाना गया। ऐबक के अदर नाम और भी नाम देखने को मिलते हैं। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया पील बख्श। भैया पील बख्श क्यों कहा गया? क्योंकि ये हाथियों का दान करने वाला था, हाथियों का दान, हाथियों का दान।
कल बेटा क्लास इसलिए नहीं हुई, कल मैराथन क्लास लूंगा ना मैं वहां, कल मैराथन क्लास होगी। इस व्यक्ति को लाख बख्श कहा गया क्योंकि लाखों का दान करने वाला था, लाखों का दान करने वाला था। समझे? क्लियर समझ में आया? इस व्यक्ति को हातिम द्वितीय भी कहा गया। हातिम द्वितीय क्यों कहा गया? उदार हृदय के कारण, उदार हृदय के कारण, क्योंकि बहुत काइंडली हार्टेड व्यक्ति था ये। ठीक है। इस व्यक्ति को कुरान खां कहा गया। कुरान खां, कुरान खां क्यों कहा गया? क्योंकि ये कुरान का सुरीले स्वरों में पाठ करता था, कुरान का सुरीले स्वरों में पाठ करता था। जैसे हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, जैसे बड़े प्यार से पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। समझे? समझे? तो इस प्रकार से ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया और न ही खुतबा यानी कि प्रशंसा पत्र पढ़वाया। ठीक है, जैसे बहुत से लोग हैं ना, खुद सिक्का नहीं चलवाया और खुतबा खुतबा प्रशंसा पत्र, हमने ये जीता, हमने ये किया वो किया। बेटा जो जो करा रहा हूं बस उसे थोड़ा 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 रिवाइज कर लेना, दिमाग में छप चुका है आपके। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था और ऐबक ने ही सूफीवाद को शुरू किया था बेटा। और बख्तियार काकी के गुरु कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चीजें समझ में आई? अरे भैया ये जीडी पीडी सबके लिए है, मैं कह रहा हूँ जीडी बीड़ी सिगरेट सबके लिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहो। अब इसने क्या क्या बनवाया? ऐबक के निर्माण कार्य देखते हैं। ऐबक के निर्माण कार्य भैया 17 Pro Max नहीं है, मैंने कवर चढ़ा रखा है फोन पे, तुम मेरा क्यों खून पी लो यार। वो 17 Pro Max नहीं है, वो कवर चढ़ा रखा मैंने, 100 रुपए का लाया था चोर बाजार से कवर भी। आप हद करते हो। ऐबक के निर्माण कार्य, ऐबक था, इसने क्या क्या बनवा दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा कि भैया ये 2.5 दिन में ही बनवाया था इसने, पता कितना दुष्ट व्यक्ति था। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा था इसने ना, एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसका नाम था कंठाभरण, ठीक है, जिसे बनवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। अब ये कहता है कि संस्कृत महाविद्यालय को जब तक आप एक मस्जिद का रूप नहीं दे दोगे तब तक किसी को भी ना पीने के लिए पानी दिया जाएगा ना खाने के लिए खाना। एक बच्चा कह रहा है सर जी पूरा नाम क्या है ऐबक का? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बेटा शुरुआत के पेज पे मैंने यही बताया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। समझे? हाँ। इसी व्यक्ति ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई, जो कहां पड़ती है? कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में पड़ती है और यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। ठीक है ना, उत्तर भारत की पहली मस्जिद। अब इस व्यक्ति ने जो इंपोर्टेंट है, ये है इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप खून पी लो। रजिया सुल्तान कहां चली गई? हाँ, कुछ भी है, मिर्च मसाले वाली चीज चाहिए तुम्हें। रजिया सुल्तान, ब्याह करना उससे, खूबी लगे। रजिया सुल्तान कहां चली गई? हाँ यार हद करते हो। देखो इस व्यक्ति ने ना कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया जिसमें मंजिलें हैं कुल 5। पहली मंजिल तो ऐबक ने बनवाई जिसका काम शुरू करवा दिया था, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवा दी थी जिसकी हाइट है 73 सेंटीमीटर और इसे ना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1993 में। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उनका संरक्षण करने के लिए ये संस्था काम करती है। हाँ ये रहा, देखियो मेरा, देखो यू सैमसंग का फोन है, यू बदतमीज से, यू है मेरा फोन। इकरार रजिया सुल्तान तो मर गई। हाँ क्या सर पीडीएफ प्रोवाइड कैसे होगी? बेटा एप्लीकेशन जब आपके क्लास कंप्लीट हो जाएगा ना उसके साइड में ही आ जाएगा ऑप्शन पीडीएफ। क्या आएगा? पीडीएफ। समझे? रजिया सुल्तान के दौरे थोड़ी देर में ले चलूँ अभी मैं। अभी पहले मैं आपको इल्तुतमिश के पास में ले चलता हूँ, उसके अब्बू के पास में। ये रे अब्बू जान, यानी कि रजिया के अब्बू कहाँ हो? रजिया के अब्बू ये रे, देख रहे हो, ये हैं इल्तुतमिश साहब। हाँ,
इल्तुतमिश साहब कौन थे भैया? ये गुलामों के गुलाम कहे गए। क्यों? कि भैया गोरी का गुलाम कौन था? गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। समझे? ओके। ये कौन था भैया? इलबरी वंश का तुर्क था, तुर्क था। उपाधि आमिर उल उमरा, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च व्यक्ति। पिता का नाम था इलम खां, इलम खां। इससे तो बढ़िया चिलम खां ही कर रख देते। राजधानी इसने दिल्ली बनाई, और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। आज लिख लो, छाप लो। ओ हेलो येलो टी शर्ट वाले, तू स्पेशली ध्यान दे, फिर गलत करके आवे एग्जाम हॉल में भैया। यहां देखो, इसे छाप लो, ये अगली बार परीक्षा में रखा मिलेगा। समझे? एक बार बताओ शिवांश बेटा, शिवांश पटेल, मुझे है ना टाइम आउट कराना पड़ेगा, अब मत कर प्लीज। देख पढ़ ले यार, कितना अच्छा, कितना प्यारा आदमी है तू, है। टेंशन मत ले, पढ़ ले आराम से। देख बहुत बढ़िया रिश्ता करवाऊंगा तेरे, बहुत सोहनी बहू आओगी, बिल्कुल एकदम बटुए से मुंह की जैसी बहू आओगी एकदम, है एकदम बहुत प्यारी सी बहू आओगी। तो पढ़ ले मेरे भाई, वरना मुझे है ना गुस्सा भी आ जावे। यहां तक चीजें समझ में आई? ओके। देखिएगा, जो तराइन का तीसरा युद्ध है बेटा, तराइन के दो युद्ध मैंने करवा दिए थे। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 16 ईस्वी में यलदोज को इल्तुतमिश ने हराया था इस युद्ध में। और 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लाहौर पर नियंत्रण कर लिया था। लाहौर पर क्या कर लिया था बेटा? नियंत्रण कर लिया था। हाँ, मंगोलों का आक्रमण होता है 1221 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तेमुचिन ने किया था। किसने किया था? तेमुचिन ने, जिसे चंगेज खां कहते हैं। ठीक है, चंगेज खां। ये ईरान पर विजय प्राप्त करता है 1219 में, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1227 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने बंगाल को कब जीता था? 1226 ईस्वी में। और बिहार का सूबेदार किसे बनाया था? अलाउद्दीन जानी को। किसे बनाया था बेटा? अलाउद्दीन जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। समझे? आगे 1232 में ग्वालियर को ये जीतता है। अब क्या करता है ये? सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया, और नसरुद्दीन महमूद की याद में ये बनवाया था। और भारत का पहला मकबरा है। मकबरा शैली का जनक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। और इसने तांबे का जीतल और चांदी का टंका सिक्का जारी किया था भैया। ठीक है, जो कि 175 ग्रेन यानी कि 11 ग्राम का था। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया, टकसाल जहां पर सिक्के ढलते हैं। समझे? क्लियर है? तो ये इल्तुतमिश था। चलो आपको लेकर चलता हूं अब। ओ देखियो कतई, लो मिल लो रजिया सुल्तान से, दिख रही है बिल्कुल कतई, है फोटो खिंचवा रखा। सर पॉलिटिकल कौन पढ़ाएगा? एक इंसान पढ़ाएगा, एक इंसान। वाओ भैया, ये क्या है? तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका है, जिसके पिताजी कौन है? इल्तुतमिश है। माताजी कुतुबी बेगम है। रजिया कुल्हा और चोगा पहनती थी, कुल्हा और चोगा। कुल्हा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, टोपी सी ऊपर जो पहन रखे। चोगा मतलब कि जैसे हमारे इधर जो है ना, मेरठ बागपत की साइड एक प्रजाति होती है जिसे आप दुद्धलिये बोलते हैं। वो है ना क्या नाम है, एक फ्रॉक टाइप से पहनते हैं दुद्धलिये। तो उस प्रकार से एक फ्रॉक टाइप हुआ करता था, और उसे यानी कि एक कुल्हा और चोगा पहनती थी। और ये पहली मुस्लिम शासिका है जिसने मतलब कि जुम्मे के दिन
घोड़े पर बैठकर लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा, कहा कि मैं एक बहुत अच्छा शासन चला सकती हूँ यदि मुझे मौका दिया जाए। अब जनता तो भैया जनता है, सोचा कि रजिया कह रही है, रजिया तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर देंगे। एक व्यक्ति वहीं था, भाई साहब, उसने गाना ही लिख दिया रजिया के ऊपर कि अल्लाह बचाए मेरी जान, कि रजिया गुंडों में फंस गई। वास्तव में रजिया जो है ना गुंडों में ही फंसी थी भैया। मैं बताऊंगा कैसे फंसी थी। अब होता क्या है, रजिया ने काले गुलाम याकूत को आमिर आखुर नियुक्त किया, ठीक है, जो कि साला का प्रमुख था। और बाद में आमिर ए हाजिब यानी शाही प्रबंधक इसे बनाया। क्या बना दिया भैया? शाही प्रबंधक, रॉयल मैनेजर है, रॉयल मैनेजर। अभी 5 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा, समझे? पहले मैं आपको ये चीजें करा दूं, उसके बाद में हम सुनेंगे। होता क्या है भैया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसकी जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बैराम शाह को शासक घोषित किया गया था। नया पद दिया गया था, नायब ए मुमलिकात। वजीर कौन था? वजीर इस समय, वजीर को आप पीएम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री। वजीर कौन था? प्रधानमंत्री मियाजुद्दीन था। मृत्यु हो जाती है 1242 ईस्वी में, ठीक है, इसकी हत्या कर दी गई। और 1241 में मंगोल आक्रमण हुआ था। अब रजिया की हत्या कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है भैया, बड़े ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत था, देखो मैं लिख देता हूँ, जलालुद्दीन याकूत था। ये भैया रजिया से, ठीक है, रजिया से क्या करता था? प्रेम करता था, प्रेम। अब प्रेमिका है भैया, है प्रेमिका है, लेकिन रजिया क्या करती है? अल्तुनिया से विवाह कर लेती है, अल्तुनिया से, अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। अब भैया प्रेमी तो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो कहेगा मुझे तो रजिया, रजिया यदि मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा, आग लगा दूंगा, आग। अब अल्तुनिया बहराम शाह के साथ में मिलकर, और चालीसा दल था एक, तुर्कान ए चहलगामी जिसे कहते हैं भैया, तुर्कान ए चहलगामी चालीसा दल था भैया। हुआ क्या, उन्होंने मिलकर हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में भैया रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी। अब देखिए, एक इतिहासकार कहते हैं, मिनहाज उस सिराज कहते हैं कि उसकी कमी सिर्फ एक औरत होना था, वरना लड़की तो बड़ी कमाल की थी, कुड़ी तो बड़ी कमाल की थी, समझे? पिछला कवर कैसे करें बेटा? अब आपकी 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी ना, बैकअप कंप्लीट कर लेना। कल मेरी मैराथन है, इस वजह से क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे हमारी एप्लीकेशन पे क्लास नहीं होती, आराम से पढ़िए। 1 जून को पेपर है, तसल्ली से सिलेबस करेंगे, मस्ती के साथ में करेंगे, मस्ती के साथ में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चोपड़ा मतलब क्या होता है बेटा? नाम बता, नाम था ये, तो और कुछ नहीं है, 2.5 दिन का चोपड़ा। हाँ, टेंशन नहीं लेने, आगे बढ़िए। रजिया सुल्तान वास्तव में गुंडों में फंस गई। इसके बाद में जो व्यक्ति आता है वो आता है बलबन। बलबन, ठीक। रजिया तो बेवफा निकल गई। आपको कौन सा विवाह करना था भाई? हाय बुड़बक। बलबन वास्तविक नाम बाहुद्दीन था, उपाधि उलूग खां। और किसने दी थी भैया? नासरुद्दीन महमूद ने। पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इंपोर्टेंट है ये पूछा गया है। हाँ, और नीली शर्ट वाले भैया देख ले तसल्ली से। इसे द्वितीय इल्बरी वंश या बलबनी वंश की शुरुआत की, ठीक है। इसे स्वयं को ईरानी नायक अफरासियाज का वंशज बताया। ये बड़ा तेज आदमी, जैसे हम मान के चलिए कोई व्यक्ति है और वो कह लगे भाई अंबानी परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, अंबानी परिवार से है, मैं ताकतवर आदमी हूँ, मोदी जी से डायरेक्ट लिंक है। तो ये कह रहा अफरासियाज, ये बड़ा एक अमीर ज्यादा था, कहता मैं उनका वंशज हूँ, दुष्टो। आमिर ए शिकार जो है ये बहराम शाह के समय बनता है। आमिर ए शिकार यानी कि जो शिकार दल हुआ करता था उसका प्रमुख, समझे? आज बहुत पाक और पवित्र दिन शुरू हुए हैं, क्योंकि आज पहला रमजान है, ठीक है ना बेटा? हर एक समुदाय का हमें ना बराबरी से क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, ठीक। मैं कह सकता हूँ कुछ समुदाय
को लेकर बहुत सारी चीजें करते हैं। देखिए, अच्छाइयाँ और बुराइयां हर जगह होती हैं, समझे? हाँ। ओके मिंटू जी, मिंटू यादव जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मिंटू यादव जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, दंडवत प्रणाम। ठीक है भाई साहब, मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती हुई भैया। आगे देखिएगा। आमिर ए आकुर जो पद मिला इससे मसूद शाह के समय मिला, क्या बताएंगे? मसूद शाह के समय इस व्यक्ति को कौन सा पद मिला? आमिर ए आकुर। नाइब ए मुमालिकात जो है नासरुद्दीन के समय बना। इंपोर्टेंट क्या है भाई? इंपोर्टेंट है ये लास्ट टाइम पीवाईक्यू पे पूछा गया प्रश्न है कि वह स्वयं को नियामत ए खुदाई, जिसका अर्थ होता है भैया ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया कहता था। यानी कि उसने स्वयं को क्या कहा? नियामत ए खुदाई जिल ए इलाही कहा। समझे? क्लियर? इस व्यक्ति ने, बलबन ने सिजदा और पापोस प्रथा तथा नौरोज त्योहार शुरू किया। अभी सिजदा और पापोस प्रथा क्यों शुरू किया भैया? समझे? अब ये सिजदा और पापोस क्या था? ये हाइट में बड़ा छोटा था, हाइट में बड़ा छोटा था, तो इसने सिजदा, सिजदा मतलब कि सिर झुकाना होता था ऐसे, यूं। पाबोस, पाबोस मतलब कि पेट के बल लेटकर, सीधा लेटकर इसके पैरों को चूमना होता था। देख रहे हो इस व्यक्ति के शौक? समझ रहे हो? नवरोज त्योहार भी शुरू कर दिया, जो पारसियों का नया साल होता है। तुर्कान ए चहलगामी को नष्ट कर दिया। तुर्कान ए चहलगामी यानी ये 40 सरदारों का एक दल था, ठीक है। और इसे शुरू किसने किया था? शुरू किया था भैया इसे इल्तुतमिश ने। क्या बताएंगे? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्या बताएंगे? शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने इसे शुरू कर दिया। तो भैया सीधा सिर झुकाना, पाबोस पेट के बल लेटना, सीधा और पाबोस। हम्म। आगे, इसने मेवातियों के खिलाफ लोहम रक्त की नीति अपनाई। ये मेवातियों के खिलाफ, ये लोग यहां डकैती, चोरी डकैती करने आते थे, चोरी डकैती करने आते थे। इसने कहा कि जो भी हाथ लग जाए, लोहे की तलवार से इसका रक्त निकाल लो। समझे? तो क्या बताएंगे? और इसने 3,000 अफगान भर्ती किए, 3,000 अफगान। युवराज कुमार, थैंक यू बेटा। गैर इस्लामिक प्रथा शुरू की, इंप्लीमेंटेड नॉन इस्लामिक। ओके। सेना का संगठन किया, दीवान ए आरिज बनवाया, जिसका सेना मंत्री कौन बनाया भैया? इमाद उल मुल्क बनाया। सेना के लिए नगद वेतन का प्रावधान किया, लेकिन असफल होता है। हाँ, समझे? भाई मुझे सारे दिखाई दे रहे हो तुम, क्या क्या कर रहे हो मुझे पता है, सब देख रहा हूं मैं तुम्हें। गुप्तचर विभाग बरीद एवं मुमालिक बनाया। गुप्तचर विभाग ये है ना, गुप्तचरों को भेजता था, बताओ मेरे साम्राज्य में कौन क्या गड़बड़ कर रहा है। जैसे मैंने आप सबके पीछे गुप्तचर लगा रखे हैं, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो इस टाइम, ठीक है ना, कौन कहाँ बैठ के पढ़ रहा हो। देख ये जो लाइब्रेरी में बैठा, देख इसका क्लास पे फोकस नहीं है लाइब्रेरी वाले का। हाँ हाँ, पीछे को मत देख। हाँ, तेरे ऊपर कैमरा लगा रखा मैंने, ये समझ, तरीके से पढ़। फौजी बनना है ना, तो इधर उधर नहीं। आगे क्या कहता है?
1279 में तुगरिल खान ने बंगाल में विद्रोह कर दिया है, कोई बात नहीं, हो जाने दो। बंगाल बलबन ने इसकी खाल में भूसा भरवा दिया। अब तुगरिल खान है भैया, इसकी खाल में भूसा भरवा दिया, इसका मांस हड्डी वड्डी सब निकलवा दी, सब निकलवा दी, भूसा भरवा दिया, लो है। अब देखियो, बंगाल का इक्तदार अपने पुत्र बुगरा खां को बनाया। अब होता क्या है, इसके समय में दो आक्रमण हुए थे, मंगोल आक्रमण 79 और 85 में, और 85 में इसका पुत्र मारा जाता है, समझे। अब भैया जब ये दुनिया को मार रहा था तब तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसका पुत्र मर गया तो भैया विलाप करता करता मर गया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मर गया बेचारा। कब मर गया, 1287 इसमें मर गया। मकबरा कहां बनवा दिया, नई दिल्ली में बनवा दिया इसका, गया, समझे, काम खत्म। ओके, भैया आपसे पूछे गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, क्यूमर्स, क्यूमर्स था। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। कल हमारी क्लास होगी नहीं, मैराथन में मिल जाना। अब किसी साथी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक, वरना हम क्लास को ओवर कर देंगे। सर मेरा कमेंट जा रहा है, रुपेश कुमार जी, मुझे नहीं बेटा, नहीं, आपका कमेंट नहीं आ रहा। सर माँ तो बाइक चलाता हूँ, आपकी क्लास ला रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया आदमी आप तो फिर। सर आपके नोट से एसएससीजीडी की प्रिपरेशन हो सकती है, हाँ भी हो सकती है। सर मैं फौजी बनकर उन गुंडों को मारूंगा और रजिया का बदला लूंगा। अब बेटे तो खतरनाक आदमी यार। अफगान भर्ती क्यों किए थे, मेवातियों को पीटने के लिए, मेवातियों को पीटने के लिए। ओके अजीत जी, मजा आ गया। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा जहां पढ़ रहे हो। आई एम बोर्न फ्रॉम बहादुरगढ़। आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैं उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बागपत जिला, बागपत जिला के एक छोटे से गांव बालेनी का मैं रहने वाला हूँ। बालेनी पूरा महादेव के पास में एक गांव पड़ता है, पूरा महादेव बालेनी। जी भैया, और बताइए। सर आप बेवफा हो, मैं डंडा लग, डंडा लग, बेवफा। सर कुछ तो बोलिए, कुछ बोल दे भैया कुछ। मकबरा किसे कहते हैं, जहाँ इनकी कब्र होती है ना, कब्र, उसे मकबरा कहेंगे। सर लाख क्या है, लाख कहाँ है, समझा नहीं, नहीं समझा भाई। शाहजहां के बारे में बता दो, अभी क्यों बता दूं, जब शाहजहां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, है फिर आप कहोगे कि हमारे पापा जी के बारे में बता दूं, मम्मी जी के बारे में बता दूं, क्यों बताऊं। सर आपके पढ़ाए हुए से यूपीएससी निकल, अरे यूपीएससी नहीं, अब डायरेक्ट बता देना कि नितिन सर से पढ़े हो, यूपीएससी वाले आपको डायरेक्ट आईएएस पीसीएस बना देंगे बेटा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वहां जाना, एक बार बताना कि सर से पढ़ा हुआ है हमने, तो आपको डायरेक्ट ही भर्ती कर लेंगे। हो सका तो आपको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको ड्यूटी पे पोस्टिंग कर देंगे, किसी एक जिले का अपना डीएम सीएम या फिर एसपी एसपी बना देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा पील बक्स क्या है, हाथियों का दान करने वाले को पील बक्स कहा गया। चाय पी लो सर जी, हाँ बिल्कुल, जब आपके घर आऊंगा तब। चलिए आज की क्लास यहीं और करते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम से, कल नहीं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।